पटना के फुलवारीशरीफ स्थित एक गांव में 9 जनवरी को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का मुख्य आरोपी आलमपुर गांव के निवासी देवानंद राय उर्फ भोकलू राय 50 वर्षीय बताया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पटना के बड़ी आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा का कहना है कि 9 जनवरी को आलमपुर गांव की 2 नाबालिग बच्चियों को घर से गोईठा लाने के लिए गांव में निकली थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही देवानंद राय के घर के नजदीक जब वह बच्चियां पहुंचकर उनसे गोईठा के बारे में पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके घर में गोईठा नहीं है, खेत में है। देवानंद राय दोनों बच्चियों को लेकर खेत की तरफ जाने लगे। इस बीच सामने से एक महिला आती दिखी, तब उन्होंने दूसरी तरफ बच्ची को ले जा रहे थे। इस बीच वहां भी एक महिला आती दिखी। इसके बाद देवानंद राय ने तीसरी जगह बच्ची को ले गया। बड़ी आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि देवानंद राय ने पहले 8 वर्ष की बच्ची के साथ जबरदस्ती रेप किया, वहीं दूसरी बच्ची के साथ भी गलत करना चाहा। इसके बाद देवानंद राय ने वहीं पर पड़े एक बड़े पत्थर से दोनों बच्चियों के सर पर जोर से प्रहार किया, जिससे 8 वर्ष की बच्ची की मौत मौके पर हो गई। उन्होंने बताया कि दूसरी बच्ची भी घायल हो गई और गिर पड़ी, जिससे देवानंद राय ने मृत समझकर वहां छोड़कर फरार हो गया। आरोपी ने महिला की हत्या की भी बात बताई। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने यह भी बताया कि पिछले 19 अप्रैल को आलमपुर के ही एक गांव में 72 वर्ष की एक महिला को दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस घटना में भी देवानंद राय ने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में देवानंद राय ने उस घटना की भी जिक्र पूछताछ में की है। वरीय आरक्षी अधीक्षक का कहना है कि घायल बच्ची के पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस घटना में देवानंद राय अकेला व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी साक्ष्य को इकट्ठा करके आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। अभय राज की रिपोर्ट। फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत 2 छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और एक दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली थी। इस संबंध में फुलवारीशरीफ में FIR अंकित करके ASP फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें IPS प्रोफेसर दीक्षा और DSP अन्नू, DSP प्रोफेसर चिंकी, इसके अलावा टेक्निकल सेल इंस्पेक्टर दीपक, SHO नौबतपुर, SHO महिला थाना, SHO बेऊर और कई ऑफिसर्स लगाए गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने कई वैज्ञानिक तरीके से और जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, लोकल लेवल पर जाके मल्टीपल टीम बना के हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय जो छोटी बच्चियाँ थी, जो महिलाएं थी, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं, उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहाँ देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची हैं उससे भी जब लगातार इसमें हमारी जो IPS प्रोफेसर है दीक्षा और DSP जो इस केस की चीफ IO है अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो विवरण है वो ये है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो जो गोबर से बना जो है उपला होता है, गोईठा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको लेने के लिए घर से निकली थी और ये व्यक्ति जो अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके घर के पास गई थी, इनसे पूछा तो इन्होंने दोनों बच्चियों को ये बताया कि घर में गोईठा नहीं है, खेत में है आगे। ऐसे इस तरह से पहला पूछना के उसको लेकर गए। पहले जो है गांव के बगल में ही कोई एक बाग टाइप है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पर लेकिन फिर एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर वहाँ से आगे बढ़ के गाँव के बगल में ही नहर है, वहाँ लेकर गए। वहाँ फिर दूसरी एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर उसको जो है जो तीसरा घटना स्थल है वहाँ लेकर गए।
क्योंकि उस दिन काफी कोहरा था। हम लोगों ने जो 1-2 सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें भी काफी कोहरा है, जिसकी वजह से कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए किसी ने इनको घटना करते हुए नहीं देखा। और इसके बाद जो है उसी घटना पर इनके जो मृत बच्ची है उसके साथ जो है फोर्सफुली जो है रेप किया गया, और जो दूसरी इंजर्ड बच्ची है उसके साथ भी करने का प्रयास किया गया। और बाद में जो है जो घायल बच्ची थी, जो मृत बच्ची थी, उसको वहीं बगल में ही जो निर्माण कार्य से कुछ सीमेंट के टूटे हुए ब्लॉक्स थे उसके सर में, दोनों बच्चियों के सर में मारा गया, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई और दूसरी बच्ची को भी मृत जानकर ही इनके द्वारा वहां छोड़ा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोगों ने अभियुक्त की निशानदेही पर जिस पत्थर से बच्ची को मारा गया था उस पत्थर को भी बरामद कर लिया है कल रात में, और उस पत्थर पे भी काफी खून लगा हुआ पाया गया है, जिसको हम लोग जब्त करके फर्दर एफएसएल जांच के लिए बेच रहे हैं। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी बात आई, जब हम लोग कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी मां ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था, और उस संबंध में भी गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहां से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था और उसके बाद उसका शव जो है मिला था। उसमें